Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 7th चैप्टर को कंप्लीट किया था सारांश और रिव्यू के साथ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता की 8th चैप्टर और आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 1 और 4। क्या आपने ठीक से सुना? मैंने कौन सा श्लोक बोला? 1 और कौन सा? 4 नहीं, 1 और 2, ये 2 श्लोक पढ़ेंगे। तो आज के श्लोक में हमें ये पता चलेगा कि कैसे हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। हमें अर्जुन से सीखने को मिलेगा कि हम जब श्रवण करते हैं तो अटेंटिव हियरिंग कितना इम्पोर्टेंट है और हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए वो भी हमें पता चलेगा। आज हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से कई विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछना आध्यात्मिक जीवन में अलाउड है या नहीं है? कई बार लोग सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में भक्ति के पथ में आए तो हमें बिल्कुल विनम्र रहना चाहिए। और विनम्र रहना मतलब जो हमें बताया जाए बस उसको हमें ग्रहण करना है ना। हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, हम अपना डाउट को जो है क्लेरिफाई नहीं कर सकते। सोचते हैं अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो शायद अपराध हो जाएगा, ऐसे कई लोग सोचते हैं। और अक्सर कई सारे धार्मिक कार्यकलाप को जो है हम लोग करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या हो हमें पता नहीं होता। कहीं जो है फोर फादर्स से चले आ रहे वंश में हो सकता है, कई सारे रिचुअल्स हम करते हैं और हमें पता नहीं होता है। बचपन में हम जब कभी कभी पेरेंट्स से पूछते भी ये क्यों करें, हम इसको अभी क्यों करना है, ऐसे चीज़ें, तो वो लोग को हो सकता है उन्होंने भी अच्छे से सुना नहीं और उसके पीछे कारण नहीं बता पाते, तो वो बताते हैं कि ये हमें पता नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं। तो ऐसे खास करके जब शिक्षित एजुकेटेड लोग होते हैं और उनको उसके उत्तर नहीं मिलता है कि हम कोई भी चीज़ करें तो उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। तो अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलता है तो अक्सर क्या है, हमें वो श्रद्धा नहीं आती, फेथ नहीं आती है। क्योंकि ब्लाइंड फॉलो करना, ये अंध विश्वास, तो ये जो है ये आध्यात्मिक जीवन में उसको सपोर्ट नहीं करते। कि ऐसा नहीं है कि हम अपना प्रश्न नहीं पूछ सकते, हमें बुद्धि से क्या है चीज़ को समझना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और जहाँ भी हमें संशय आ रहा है हम वहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं। और हम देखते हैं इस भगवद गीता में अर्जुन ने कई सारे प्रश्न पूछा। ये नहीं कि एक बार प्रश्न पूछ लिया फिर दोबारा कैसे पूछे, ऐसा नहीं है। और विशेष करके प्रश्न पूछने से कभी कभी जो है वक्ता जो है वो गुरु या वक्ता जो है प्रसन्न भी होते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये सब वर्णन आता है। वहाँ पे जैसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे होते भागवतम और परीक्षित महाराज बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं, या उसी प्रकार सोनक आदि ऋषि जो हैं वो
सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, और वो जो है सूत गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी वो काफ़ी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आपकी प्रश्न जो है सब उत्तम है और ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि गुरु जो है वो प्रश्न पूछने से, हम प्रश्न पूछने से वो नाराज हो जाएंगे या दुखी होंगे। रादर उससे हमारा अपनी सिंसियरिटी पता चलता है कि हम वास्तव में चीज़ को अच्छा से जानना चाहते हैं और सही से अप्लाई करना चाहते हैं। जब हम सुनेंगे ध्यान से, उस उद्देश्य से सुनेंगे कि हम उसको अपना जीवन में उतारना चाहते हैं, तब हमारे लिए लगेगा कि हम पूरा अच्छा से समझे। जहाँ पे भी संशय आएगा उस संशय को हम दूर करना चाहेंगे, अदरवाइज उस चीज़ को हम अप्लाई कैसे करेंगे। लेकिन अगर हम सुनेंगे, सिर्फ सुनने के लिए सुनेंगे, तो उस समय लगेगा अरे ठीक है, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसे भी हमें कौन सा इसका यूज़ करना है। तो उस समय हमारे लिए इतना मैटर नहीं करेगा कि हम समझे या नहीं समझे। तो उस समय ऐसे भावना से अगर सुनेंगे तो कभी कभी प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं रहेगा और पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि यह हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे जीवन में फर्क पड़ रहा है उस चीज़ का, तब हम उसको एक एक चीज़ को सही से सुनेंगे और सही से बताएंगे, पूछेंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई जो है पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो है देख के दवाई देता है और लिख के देता है कि ये मेडिसिन, और डॉक्टर आप देखेंगे ऐसे करके लिख के दे देते हैं, है ना। और उनका लिखा है जो है राइटिंग सबको एकदम से समझ नहीं आता, तो वो ऐसे लिख देते हैं, एक बार ये गोली, 2 बार ये लेना है, फिर 3 बार ये लेना है। अब वो एक बार सुन के जो है वो पेशेंट क्या करता है, वो दोबारा पूछता है, डॉक्टर साहब फिर से बताइए, ये पहले ये लेना है, खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद लेना है। वो पूरा अच्छे से सुन के आता है ना। क्योंकि अगर वो नहीं सुनेगा, गलत सुन के आएगा, तो वो गलत लेगा, और गलत लेगा तो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकता, और वो ऑलरेडी परेशान है बीमारी से, वो चाहता है जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो इसलिए उसको जो है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और उस चीज़ को वो मिस नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार जब हम उस चीज़ का इम्पोर्टेंस हमें पता लगेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है, तो हमें वो क्या है, उस हिसाब से हम उसको सुनेंगे और प्रश्न पूछेंगे। और प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार भगवान ने दिया है। तो भगवान ने 4 अध्याय में भी बताया हुआ है कि गुरु के पास हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, है ना। तो गुरु के पास हम जाते किस लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वह गुरु हमें ज्ञान देंगे, तो लेकिन हमें उस गुरु को अप्रोच कैसे करना है भगवान ने बताया। तद्विधि प्रणिपातेन, विनम्र होके जाना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। क्या हमें उसको ग्रहण करने के लिए भावना होना चाहिए कि हम गुरु हमसे ज़्यादा जानते हैं और हम उनसे जानना है, सीखना है। चैलेंजिंग मोड में नहीं कि हम ज़्यादा जानते हैं और उनको हम तर्क करेंगे, ऐसे भावना से नहीं। तो तद्विधि प्रणिपातेन, और फिर परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछना है। लेकिन वो प्रश्न कैसे पूछना है, प्रश्न रेलिवेंट प्रश्न पूछना है, जो इस विषय में हम जा रहे हैं, आध्यात्मिक विषय में प्रश्न पूछना है। तो हमारे लिए जो रेलिवेंट प्रश्न है वो हमें पूछना है, जिससे हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े, या गुरु महाराज कुछ बता रहे तो उस विषय पे, उस टॉपिक पे पूछे, प्रश्न पूछे, कॉन्टेक्स्ट पे उस रेलिवेंट प्रश्न पूछे। तो ऐसा नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जब है पूरा क्लास भर कुछ सुने नहीं और जब प्रश्न पूछने का समय आता है तो एकदम से हाथ खड़ा कर देते हैं और फिर वो कुछ भी प्रश्न पूछेंगे और टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं, ऐसे प्रश्न पूछ देंगे। तो ऐसे प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ कुछ पूछना है, इसलिए उनको जानना वो मेन उद्देश्य नहीं है।
तो दोनों ही अंतर, प्रश्न तो दोनों ही पूछ रहे हैं, लेकिन गुरु को समझ में आ जाता है कौन सा प्रश्न जो है ये सिंसियर स्टूडेंट है, पूछ रहा है। तो उसकी स्टूडेंट की सिंसियरिटी या डिसाइपल की सिंसियरिटी उसके प्रश्न की क्वालिटी से पता लगता है कि सिंपली एक प्रश्न ही पूछना है, उसकी क्वालिटी से उस व्यक्ति का क्वालिटी पता चल जाता है। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से? अर्जुन यहाँ पे विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कुछ टर्म्स का यूज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, और किम आध्यात्म, ये आध्यात्म क्या है। तो इस प्रकार से, और कर्म क्या है। तो एक एक शब्द को जो है अर्जुन पूछ रहे हैं। तो एक एक शब्द अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं? ये सब टर्म्स कहाँ से आया? अर्जुन के मन में अचानक से ये टर्म्स कहाँ से आ गया? क्योंकि ये भगवान कृष्ण पिछले अध्याय के आखिरी 2 श्लोक में भगवान ने ये सब वर्ड्स को, ये टर्म्स को मेंशन किया। तो ये सारे शब्द भगवान ने पिछले अध्याय के आखिरी 2 श्लोक में यूज किया। तो अब अर्जुन ने उन सब को सुना और सुन के ये विशेष शब्द हैं, और तो अब अर्जुन इन सारे शब्दों को उन्होंने कैच कर लिया कि अब ये जो शब्द हैं, इन शब्द का क्या मतलब है, उसकी रियल कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो जानना चाहते हैं अर्जुन। अब इसके लिए अर्जुन को कितना अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, है ना? सुना है तभी उन्होंने कैच किया, है ना? तो जैसे हमने अभी डॉक्टर के बारे में बताया, तो जब हम विषय को गंभीरता से लेते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो हम क्या है, उसको अटेंटिवली सुनेंगे। और जब अटेंटिवली सुनेंगे, उसमें जो भी हमें लगेगा कि अरे ये चीज़ हमें नहीं पता, या ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको और डिटेल में चाहिए मुझे जानना, तो उसको हम नोट करेंगे, काइंड ऑफ मेंटली उसको ध्यान देंगे, और फिर उसके ऊपर हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्या है, हम अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे, अटेंटिवली नहीं सुनेंगे, हाँ ठीक है ना, हमारा मन भी ऐसे क्या रहता है, चंचल है। तो कभी हम सुन रहे होते भी तो माइंड का है कहीं और घूमने चला गया, तो उस समय हम सुन तो रहे कान से, लेकिन वो हमारा रजिस्टर नहीं होगा हमारे दिमाग में, हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम जब सुनते भी हैं, तो आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो है, बातें जो है वो निकल गया, हमें पता ही नहीं चला ना, हम घूम के आ गए, माइंड जो है घूम के आया, तो इम्पोर्टेंट चीज़ चला जाता है। पर जो ध्यान से सुनता है उसके लिए नहीं। तो एक बंगाली में एक कहावत है, क्या है, बहुत सुंदर, 7 कांड रामायण पढ़े सीताकार बाप। हाँ, तो ये इसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति जो ध्यान से नहीं सुनता, वो कैसे होता है, पूरा रामायण 7 कांड, सारे रामायण शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ लिया, या पूरा सुन लिया, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लिया। अब वो प्रश्न पूछता है ना। अब वो कैसा प्रश्न पूछता है, वो पूछता है सीता जो है, सीता जी किसके पिता थे? तो आप सोचिए, सीता महारानी किसके पिता, उनको ये नहीं पता सीता महारानी जो है वो महारानी है ना। तो किसके माता वो बोल सकते हैं, या किसकी पुत्री है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन वो क्या है, वो पूछ रहे हैं सीता महारानी, सीता जो है वो किसके बाप है, किसके पिता है, उसको इतना भी नहीं पता चला। तो पूरा सीता महारानी के जो है वो चला गया, सिर्फ एक वर्ड सुन लिया उन्होंने सीता, लेकिन और कुछ ध्यान से सुना ही नहीं। तो ऐसे नहीं श्रवण करना, श्रवण अर्जुन की तरह करना कि सही से हम चीज़ को सुने अटेंटिवली, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवतम में बनना है कि जब हम प्रयास करते, सचेष्टितम बताया गया, अगर चेष्टा करते जो हम श्रवण करने के लिए एक चेष्टा करना है। ऐसे तो कान से सुनना है, कान को खोलना भी नहीं पड़ता है, आँख को जैसे खोलना पड़ता है,
है ना, कान को ऐसे खोलना नहीं पड़ता, खुला ही रहता है। तो हमें बस सिर्फ ग्रहण करना है और दर्द भी नहीं होता है ज़्यादा। बोलने में तो ज़्यादा लंबा समय बोलोगे तो दर्द हो जाएगा, कान में दर्द नहीं होगा, सुनते रहो। लेकिन उसमें चेष्टा किस चीज़ का करना है? अटेंटिवली सुनना है। तो हम उसको फिर ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अर्जुन यहाँ पे अटेंटिवली सुन रहे थे। तो प्रश्न यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे हैं, और भगवान जो है कैसे, भगवान को किस शब्द से एड्रेस कर रहे हैं? पुरुषोत्तम, कि भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान ही केवल क्या है, इस सारे संशय को उत्तर दूर करने में समर्थ है, कि भगवान ही क्वालिफाइड है कि इसको अर्जुन के प्रश्नों को उत्तर देने में। तो हम प्रश्न पूछे हम स्पिरिचुअल मैटर में, लेकिन हम सही पर्सन से पूछना है। ये नहीं किसी भी चलते फिरते किसी व्यक्ति से हमारा अपना डाउट पूछे, है ना, जो अधिकारी नहीं है, जो इस विषय में जानता ही नहीं है, जिसमें परफेक्ट नहीं है। जैसे भगवान चौथा अध्याय में वो जो श्लोक बताया, गुरु को जो पूछना है, चौथा अध्याय 34 श्लोक में, कि वो ज्ञानी न तत्वदर्शिना, कि उन्होंने तत्व को देखा है, दर्शन किया, तो वो आपको तत्व के बारे में बता सकते हैं। तो हमें कैपेबल पर्सन से पूछना है। तो अर्जुन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भगवान जो है द मोस्ट कैपेबल पर्सन है ना, भगवान ही सब कुछ पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान की परंपरा से जो आ रहा है, प्रामाणिक परंपरा से जो गुरु आते हैं या भक्त हैं, उनसे हम पूछेंगे तो वो हमें अपना जो संशय है उसको सही ढंग से बता सकते हैं। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे भगवान को पुरुषोत्तम नाम से एड्रेस करते हैं। और फिर अर्जुन ये शब्द, एक एक शब्द के बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन इस शब्द को क्लेरिफाई क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि कई सारे शब्द ऐसा है कि एक ही शब्द का जो है, ऐसा नहीं कि अर्जुन को इसका मतलब नहीं पता, ब्रह्म का मतलब नहीं पता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द का कई मतलब निकलता, उसके जो है मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन क्या है, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है ना। तो ऐसे कई सारे शब्द होता है, उसको जो है आप जो है 2 मीनिंग होते, 3 मीनिंग होते। तो इसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्म शब्द यूज किया, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो भगवान को भी सूचित करते हैं ब्रह्म के द्वारा। और भगवान को ब्रह्म कहा जाए, भगवान की 3 एस्पेक्ट है भगवान को समझने का। सबसे पहले क्या है? ब्रह्म, फिर परमात्मा, और फिर भगवान। तो ये परम सत्य है। तो ब्रह्म जो है भगवान को भी सूचित करते हैं, और ब्रह्म जो है जीव भी है, कि आत्मा जो है वो भी भगवान का अंश है। तो ब्रह्म के अंश है, इसीलिए जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो इसीलिए जो ब्रह्म शब्द का 2 मीनिंग हो रहा है, तो अर्जुन यहाँ पे जानना चाह रहे हैं उसका असली मतलब क्या है, उसको भगवान एक्सप्लेन करें। तो उसी प्रकार क्या है? आध्यात्म। तो आधि आत्मा मतलब आत्मा के बारे में, तो यहाँ पे भी प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे आत्मा या अध्यात्म, उसको भी मल्टीपल मीनिंग होता है। तो एक तो आत्मा जो है हमारा, उसको आत्मा बोला जाता है, और कभी मन को भी आत्मा बोला जाता है, शरीर को भी आत्मा बोला जाता है। तो ऐसे आत्मा शब्द को डिपेंडिंग ऑन कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, उसके मल्टीपल मीनिंग हो सकता है। फिर जैसे कर्म, अब कर्म का भी कई मीनिंग होता है। तो जब हम एक तो हमने पहले पढ़ा है कर्म कितना प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं ना। तो कर्म, अकर्म और विकर्म। तो जो है सकाम कर्म जो है उसको कर्म कहते हैं, है ना। और अकर्म जो भगवान के संबंधित कर्म है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म है, उसको अकर्म कहते हैं। और विकर्म क्या है? जो गलत कर्म है, शास्त्र विरुद्ध कर्म है, उसको विकर्म कहते हैं। तो कर्म का मतलब क्या है? भौतिक लाभ के लिए शास्त्र सम्मत है, मतलब पाप कार्य नहीं है,
सही कार्य है, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं, वो केवल शरीर के धरातल पर है, और उसको कहते हैं सकाम कर्म। तो उसको कर्म का मतलब सकाम कर्म होता है, लेकिन कर्म कितना प्रकार हो गया? 3 प्रकार। तो इसका मतलब सारे चीज को भी कर्म कहा जाता है ना। आध्यात्मिक कर्म, उसको भी एक तरह से जनरल टर्म क्या बन जाता है? कर्म बन जाता है। और फिर जो है कर्म को, कभी कभी कर्म का फल को भी कर्म कहा जाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, आपके साथ ऐसे क्यों हुआ? मेरा कर्म है ना। तो मेरा कर्म है मतलब उनके कर्म का फल है, ये कर्म का रिएक्शन है ये। तो इस प्रकार कर्म भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो अब अर्जुन ये पूछ रहे हैं कर्म, और फिर आधिभूतम। तो आधिभूत जो ये भौतिक मैनिफेस्टेशन है, आधिभूत वो क्या है? और आदि दैव मतलब देवता की जो शक्ति है, देवता है, वो क्या है? तो इस प्रकार अर्जुन ये क्लेरिफाई कर रहे हैं कि इसका एग्जैक्ट भगवान क्या मतलब से भगवान ये बोल रहे हैं, क्या उसका एक्चुअल मीनिंग भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगले श्लोक में। तो अगली श्लोक भी अर्जुन इसी का कंटिन्यूएशन में है। तो अर्जुन और क्या पूछ रहे हैं, तो पढ़ते हैं श्लोक संख्या 2। अधियज्ञ कथम कुत्र देहास्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञासी नियतात्मभिः। अनुवाद: हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वे शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान को अर्जुन किस नाम से एड्रेस कर रहे हैं? मधुसूदन नाम से। तो मधुसूदन का मतलब क्या है? जो भगवान मधु नामक जो असुर है उसको वध किया था भगवान ने, है ना। तो मधु असुर क्या किए थे? वो जो है मधु असुर जो है वो ब्रह्मा जी के से जो है वो शास्त्र को, वैदिक नॉलेज को क्या कर दिए थे? उन्होंने चुरा लिए थे। तो वैदिक नॉलेज चुरा लिए थे कहाँ से? ब्रह्मा जी के हृदय से चुरा लिए थे। और तो ऐसे मधु असुर को भगवान ने वध करके वापस जो है वैदिक ज्ञान को रिट्रीव किया, उसको पूरा पुनः जो है उसको स्थापन किया, सुरक्षा किया। तो असुर का कार्य ये होता है कि जो शास्त्र का जो ज्ञान है, भगवान के विषय में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को नष्ट कर दिया जाए, उस ज्ञान को खत्म कर दिया जाए। ताकि उस ज्ञान को खत्म करेंगे तो लोग सही कार्य करेगा नहीं, है ना। तो अच्छी तरह से वो फिर गलत कार्य में लगेगा। तो उसी प्रकार जो है अगर हमारे मन में कुछ संशय आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो वो हमें भगवान के कार्य करने में क्या करता है? बाधा देता है ना। भगवान के कार्य में विश्वास नहीं होगा तो, डाउट होगा तो वो हम करेंगे नहीं, उतना दिल से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो डाउट को जो है वो असुर के साथ तुलना किया जाता है। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ने मधु नामक असुर को वध किया, भगवान के पास वो शक्ति है। तो अब भगवान अर्जुन के मन में जो ये संशय आ रहा है, तो उसको भगवान उसको वध करने में भी क्षमता रखते हैं। तो भगवान आप भी कृपा करके ये संशय को दूर करें। तो इसलिए भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित कर रहे हैं। फिर अर्जुन यहाँ पे यज्ञ के बारे में बता रहे, यज्ञ का स्वामी कौन है? अधियज्ञ, है ना। तो अब अधियज्ञ जो है वो उसको भी प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कई जगह पे यज्ञ जो किया जाता है, कई जगह पे जो है इंद्र को यज्ञ इंद्र को ऑफर किया जाता है, देवता की जो राजा है इंद्र को। और एक्चुअली लेकिन किया जाता है, सारे यज्ञ के स्वामी का है? भगवान को किया जाता है। तो यज्ञ क्या? भगवान सारे जगत के जो स्वामी हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो भगवान को अर्पित किया जाता है। तो एक्चुअली क्या है? क्योंकि यज्ञ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने 3रा अध्याय में क्या बताया? यज्ञार्थात कर्म न अन्यत्र कर्म बंधन। तो कर्म हमें कैसे करना चाहिए? यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पण करते हुए, यज्ञ के रूप में अर्पण करते हुए। और अगर हमें पता नहीं होगा यज्ञ के स्वामी कौन है, तो हम कर्म किसके लिए करेंगे?
किसको ऑफर करेंगे, किसकी प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो इसलिए वो जानना बहुत जरूरी है कि यज्ञ का मतलब यहाँ पे कौन है, क्लैरिफाई करें। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं। और जो विशेष जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं क्या है, प्रयाण काल है, मृत्यु के समय है। तो ये जो पिछले अध्याय के जो अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्रयाण काले जो हैं वो भक्त भगवान को स्मरण कर पाते हैं। तो अब प्रयाण काल जो है ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है नहीं। वो ऐसे समय है जिस समय कोई और हेल्प नहीं कर सकता है, और वो समय वास्तव में क्या है, सबके जीवन में आने वाला है, और उस समय को कोई जो अवॉइड नहीं कर सकता है। कितना भी प्रयास करे कि उसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये प्रयाण काल जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाता है, जैसे ही जन्म हुआ उसी समय उसको निर्धारित हो गया कि उसके मृत्यु होना ही है ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जैसे ही जन्म हुआ ऐसे ही फिक्स हो गया कि उनका मृत्यु होना ही है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि मृत्यु होना है। अब उस मृत्यु के समय कैसे स्थिति होती है और उस समय क्या कैसे भगवान को स्मरण कर पाते हैं एक भक्त, वो अर्जुन पूछ रहे हैं कि वो कैसे कर पाए। क्योंकि ये समय, ये पॉइंट जो है अर्जुन को, ये जो शब्द है वो अर्जुन ने कैच कर लिया कि ये शब्द सबसे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रयाण काल। तो ये एक व्यक्ति के जीवन के जो अंतिम समय है, और ये अंतिम समय जो है ये एक तरह से फाइनल एग्जाम है कि इस जीवन में उसने जो भी किया है उसके असली परीक्षा क्या है उस मोमेंट में है। तो ये अंतिम समय है। तो ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम। दिसी ये पूरा जीवन जो है वो प्रिपरेशन है, किसके लिए, उस मोमेंट के लिए, फाइनल एग्जाम। तो ये जो एग्जाम है, ये जो मृत्यु है, मृत्यु का जो समय है, ये एक तरह से ऐसा नहीं कि डिफीट, एक पराजय है, ऐसा नहीं। कई लोग भौतिकवादी व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है वो सोचते मृत्यु मतलब पराजय है, भौतिक सारे एंजॉयमेंट बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मृत्यु मतलब बहुत भयानक स्थिति है। लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं देखते इसको, ये क्योंकि ये जो है ये मृत्यु क्या है, ये एक तरह से असली जीवन का शुरुआत के जो है उपाय है, शाश्वत जीवन को प्राप्त करने का ये रास्ता है, भगवान की धाम को प्राप्त करने का, भगवान से मिलने का ये एकमात्र क्या है उपाय है। जैसे किसी को अगर कोई स्टूडेंट को बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसको इतना अच्छा जीवन को प्राप्त करना है, स्थिति को प्राप्त करना है, तो उनको क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो उसके लिए एक माध्यम है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उस एग्ज़ाम के माध्यम से वो क्या है अपना एबिलिटी को दिखा के क्या है वो उस ऐसे व्यक्ति बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। तो उसके लिए एग्ज़ाम जो है वो एक क्या है टेस्टिंग ग्राउंड है, वो उसके लिए एक परीक्षा की, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो वो उस दृष्टि से देखता है, लेकिन उस दृष्टि से वो तभी देखता है जब वो पूरा साल भर उसने तैयारी किया। उसके जो तैयारी नहीं किया वो क्या है वो डरता है कि एग्ज़ाम लेट हो जाए और पोस्टपोन हो जाए, कैंसिल हो जाए। लेकिन जो सिंसियर भक्त है वो रोने लगता है अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो, है ना, वो रोने लगते हैं कि एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम हो जल्दी जल्दी हो और वो जो है क्वालिफाई करे और वो आगे बढ़े। तो उसी तरह एक भक्त के लिए जो मृत्यु है वो एक तरह से उनको अपॉर्चुनिटी है भगवान से मिलने का और शाश्वत जीवन को प्राप्त करने का। तो उसके लिए तैयारी जो है वो है ये बताया जाता है, साधन करो भजन करो मरते जान ले हो। क्या कोई व्यक्ति कितना अच्छा साधना किया है
और कितना अच्छा भजन किया है, वो पता लगेगा अगर उसको आता है कैसे मृत्यु का सामना करना है, मृत्यु के समय कैसे चेतना रखना है, किस तरह से भगवान की स्मरण करना है, वो अगर उसने जो है अभ्यास कर लिया है, वो अगर वो कर पाता है तो उसकी जीवन सफल है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते किसका, राजा कुलशेखर का। हम भगवान के महान भक्त हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी प्राण त्याग कर दूं, मृत्यु के समय अभी आ जाए, क्योंकि अभी शरीर स्वस्थ है। तो क्योंकि अगर इंतजार करें तो कब मृत्यु आएगा, उस समय शरीर में क्या स्थिति होगा, हो सकता है उस समय दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, इंद्रिय सही से काम नहीं कर रहा है और मन से भगवान का स्मरण हो नहीं पा रहा। तो ऐसे उस समय प्रभुपाद लिखते हैं वो मृत्यु के समय बहुत डिस्टर्ब रहता है, चेतना जो इंद्रिया है वो सब कार्य नहीं करते, कहीं दर्द भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो डिस्टर्ब रहता है और उस समय भगवान का स्मरण करना कठिन हो सकता है। तो इसीलिए राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि अभी मेरा चेतना सही है, तो अभी मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, तो अभी मेरा क्या हो जाए, जो है प्राण त्याग कर लूँ मैं, ऐसा हो जाए, आपकी कृपा हो जाए। तो इस प्रकार से ये इसके माध्यम से वो बता रहे कि जो मृत्यु के समय वो कितना महत्वपूर्ण है, कि ये समय अंतिम समय, और वो उस समय कैसे भक्त जो है भगवान का स्मरण कर पाते हैं। वो भगवान से पूछ रहे हैं कि उस समय कैसे जो है भक्त उस समय को गुजारते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो उसके उत्तर फिर आगे भगवान देंगे। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3 और 4। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।